आज का विषय है आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आइए जानते हैं आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। शुरू होता है यहाँ से। आधुनिक काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जिस जिस गति अभूतपूर्व गति से विकास किया वह आश्चर्यजनक है। प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा और आधुनिक वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास में मूलभूत अंतर यांत्रिकीय के विकास का है। यांत्रिकीय के विकास ने ही विज्ञान की सभी शाखाओं और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधानों तथा आविष्कारों के माध्यम से आधुनिक वैज्ञानिक परंपरा को समृद्ध किया है। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन के अधीन था। अतः ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति और उसके वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास का असर भारत में भी होना स्वाभाविक था। ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए आधुनिक यहाँ पे अधिकतर अनुसंधान अंग्रेजों द्वारा ही किए गए। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की असल शुरुआत तो 20वीं शताब्दी के 5वें दशक से ही हुई, जब 26 सितंबर 1942 यानी 1942 को डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की कोशिशों के चलते वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद की स्थापना दिल्ली में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई। अतः इसी विकास ने लैब टू लैंड जैसी अवधारणाओं को साकार करने में योगदान दिया। 1938 के नेहरू ड्राफ्ट में भी विज्ञान एवं तकनीकी विकास को ही भारत के विकास के साथ जोड़ा गया, जो स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में सामने आया। अतः इसी के परिणाम स्वरूप डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक सोच एवं संयुक्त प्रयासों से जनवरी 1955 में डॉक्टर भटनागर की मृत्यु तक देश के विभिन्न संस्थानों पर किसी न किसी उद्योग से जुड़ी लगभग 15 अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना हो चुकी थी। डॉक्टर भटनागर के प्रयासों को नेहरू ने सदैव पूर्ण सहयोग दिया। इसलिए प्रयोगशालाओं की बढ़ती कड़ी को नेहरू भटनागर प्रभाव कहा गया। वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक अनुसंधानों और आविष्कारों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर अब तक के अल्प समय में अंतरिक्ष परिवहन, कृषि और परमाणु ऊर्जा, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक और संचार और रक्षा विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति ने भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई है। यहाँ पर आपको बताया गया है आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे उद्योग के बारे में बताया जाएगा। आधुनिक भारत के अंतर्गत उद्योग भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र में ही दिखाई देता है। भारत सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बल दिया जा रहा है। यहाँ पे आधुनिक उद्योग के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बताते हैं 2 राजकीय संस्थाएं। इस उद्योग के अंतर्गत 2 राजकीय संस्थाएं इसमें है। नंबर 1 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे CSIR भी कहते हैं। CSIR अर्थात वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दूसरा है
दूसरा है DRDO अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। आगे तो यहाँ पे दो राजकीय संस्थाएं बताया गया। आगे ये दोनों संस्थान इस दिशा में विभिन्न अनुसंधान कार्यों को संपन्न करने तथा उद्योग के क्षेत्र में विभिन्न रसायनों, मशीनों, औषधियों, कीटनाशकों, खाद्य तकनीकी आदि के निर्माण में सहायक भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में छोड़ी जाने वाली मिसाइलों का निर्माण कार्य भी इन्हीं संस्थानों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये संस्थान है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। दूसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। यहाँ पे उद्योग के अंतर्गत आधुनिक उद्योग। अब यहाँ पे बताते हैं आधुनिक भारत में कृषि। तो जानिए आधुनिक भारत में कृषि के क्षेत्र को ले तो आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। 20वीं शताब्दी के छठे दशक को भारतीय कृषि क्षेत्र के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन और डॉक्टर BP पाल और डॉक्टर नरमन बोरलांग के प्रयासों से हरित क्रांति ने देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में बागवानी, मत्स्यन और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान प्रबंधन व शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह एक स्वायत्तशील संस्था है। इस संस्था ने हरित क्रांति लाने और कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1951 से 2016 तक खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 5 गुना, बागवानी फसलों का लगभग 9.5 गुना, आगे मत्स्य उत्पादन 12.5 गुना हो गया, और आगे दूध उत्पादन 7.8 गुना तथा अंडा उत्पादन लगभग 38 यानी 38 गुना बढ़ा है। राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। उपरोक्त उपलब्धियों के बावजूद आज भी कृषि क्षेत्र में कुछ प्रमुख चुनौतियां जैसे चावल उत्पादन, दाल व तेल के बीजों तथा कुछ अन्य नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि तथा उर्वरकों से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके निदान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कृषि क्षेत्र में आधुनिक भारत में। अब यहाँ पे आधुनिक भारत के अंतर्गत नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताया जाएगा, ध्यान दीजिए। आधुनिक भारत में नाभिकीय ऊर्जा, तो यहाँ पे 1948 अर्थात 1948 में पंडित नेहरू ने कहा था कि भविष्य उनका है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था जो परमाणु ऊर्जा से युक्त होंगे। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में कहा था भविष्य उनका है जो परमाणु ऊर्जा से युक्त होंगे। आगे अतः यह कथन परमाणु ऊर्जा की महत्ता को स्वयं ही स्पष्ट कर देता है। इसी क्रम में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के यहाँ पे अथक प्रयासों के फल स्वरूप 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। किसके? तो यहाँ पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अथक प्रयासों के फलस्वरूप 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। आरंभ से ही भारत का उद्योग परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करना था। नाभिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे अग्रणी स्थान मुंबई में स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। इस संस्था के अनुसंधानों के फलस्वरूप ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन पाया। यहाँ पर आधुनिक भारत में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बताया गया। इसके पहले कृषि के बारे में 2 राजकीय संस्थाएं भी बताया गया यहाँ पर। तो यह था आधुनिक भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।